यस, अब हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। अब मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो आपको बियर करना पड़ेगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आज शायद ज्यादा है, क्या है आई डोंट नो। ये फिर से स्टार्ट हो गया है। एक चीज और ध्यान रखें आप लोग, यस, सो हम बात कर रहे थे इन सब चीजों की। एक बहुत जरूरी बात होती है और वो होती है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कोई भी चीज हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, ऊपर से छोड़ते हैं तो वो जमीन पर आती है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज नीचे से ऊपर से छोड़ी है और वो नीचे से ऊपर चली जाए? ऐसा कभी हुआ है? ये तभी हो पाएगा जब हम उसको उछालते हैं। तो जब हम उछालते हैं तो वो ऊपर जाती है लेकिन फिर वापस नीचे ही आती है। हम कितनी भी जोर से उसको उछाल दें वो थोड़ी देर में नीचे ही आती है। और एक बात मैं आप बच्चों से पूछना चाहूंगा, और ये आपको खुद करके देखेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको, कि आपके पास एक कॉइन है, कोई भी 5 रुपए का कॉइन होगा आपके पास, और एक छोटा सा आप एक पेपर का पीस ले लेना। ठीक है, आपने क्या क्या लिया? जैसे मैं देख लूं, एक कॉइन लिया मैंने और एक पीस ऑफ पेपर लिया। घर में हमारा फैन हम ऑफ कर देंगे, बात समझ में आ गई? फैन ऑफ कर देंगे और दोनों को छोड़ेंगे। आपको ये चेक करना है कौन सा ग्राउंड पर पहले आता है, कौन सा नीचे पहले आता है। आप क्या गैस करेंगे, एक छोटा सा पेपर या एक 5 रुपए का? ओके, मैंने आपसे कहा कि ऐसी जगह ये काम करना है जहां पर हवा ना हो उस समय, तब आप चेक करेंगे। इसके बाद आप क्या चेक करेंगे? मेरे पास ये डस्टर है और ये मेरे पास मेरा सैनिटाइजर है। इन दोनों को मैंने गिराया। अब गैस करो कौन सा पहले आएगा? अब ये बताइए, एक एलिफेंट, इसका वेट ज्यादा है। एक एलिफेंट है और एक ये है, ये क्या है? सैनिटाइजर बोतल। एलिफेंट और सैनिटाइजर की बोतल को दोनों को नीचे छोड़ा तो कौन पहले आएगा? अच्छा, अब मैं आपको हो गया, दोनों एक साथ आएंगे या एलिफेंट पहले आएगा या ये बोतल पहले आएगी या एक चींटी पहले आएगी? ये तो करके देखना पड़ेगा। तो हम एलिफेंट को तो गिरा नहीं सकते, एलिफेंट को तो गिरा नहीं सकते। हम क्या करेंगे? हम पेपर और कॉइन लेंगे। मैं बताऊंगा अभी आपको कि कैसे करना है, और अभी मैं आपको कंक्लूजन नहीं बताऊंगा कि कौन पहले गिरेगा। ये बताने से तो हमारा सीक्रेट खत्म हो जाएगा। सर मैं कॉइन भी ले आया, पेपर भी ले आया। कौन लाया बेटा ये? सर मृदुल। मृदुल, वेरी गुड। अच्छा, एक मिनट, अभी मृदुल आप बेटा, फैन तो ऑफ है आपके रूम में? यस सर। अब जरा उसको गिरा के देखिए कौन पहले आता है। बड़े ध्यान से देखना आप उसको, है?
बताइए। सर सर कॉइन आया है। अच्छा अच्छा, कॉइन आया है, कोई बात नहीं। इस कॉइन और पेपर, इन दोनों के बारे में मैं आपको अभी बताता हूं। और सबसे खास बात क्या है कि अगर हमने अभी वहां किया है तो ये है कि अभी हमारा कुछ सिस्टम सही नहीं है, उसमें आपने पूरी तरीके से उसको सही नहीं कर पा रहे होंगे। कल मैं लगा रहा है बेटा? क्या बोल रहे हो? सर मैंने करके देखा तो मेरे में पेपर पहले नीचे गिर गया। अच्छा, इसको आप और करना, मैं अभी आपको इसके बारे में और बताऊंगा। ये चीजें जो हम देख रहे हैं, मैंने अभी आपको आपके लिए एक कुछ तैयार किया है। सर पहले कॉइन आया। अच्छा, यस सर। ये आप ठीक है, ठीक है, आपने कॉइन और पेपर के साथ कर लिया है। अब आप क्लास के बाद जो दूसरा काम करेंगे वो ये करेंगे कि आपने जैसे एक डस्टर ले लिया, मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने, ये डस्टर दिख रहा है आपको और ये एक चॉक दिख रही है। मैं दोनों को ऐसे छोड़ रहा हूँ और ये मैंने करके देखा तो मुझे क्या मिला कि दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं नीचे। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। सर अगर बलून यस है सर। बेटा? सर मैंने तो पेन को करके देखा, बलून को करें तो देखिए, किसको करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। ऐसी चीज करके देखना है जिस पर हवा का, एयर का ज्यादा असर नहीं पड़े। अगर हम एयर का असर पड़ेगा तो एयर के कारण क्या हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। एयर के कारण वो उड़ जाएगा। या जैसे कि पेपर, तो हमें क्या देखना है कि वो उड़ना नहीं चाहिए। अगर वो उड़ता है तो हमारा प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा। सर बलून, बात आगे समझ? बलून में तो हवा के कारण बलून उड़ जाएगा बेटा। तो हमेशा जब हम कोई चीज करते हैं, साइंस में जब हम कोई चीज करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक बार में कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाते। एक बार में नहीं पहुंचते कंक्लूजन में कि हाँ एक बार ऐसा हो गया, क्योंकि कंडीशंस चेंज होती है। अभी कुछ है, फिर बाद में कुछ है, ऐसा हो सकता है। तो हमको उसको कई बार अलग अलग चीजों से करके देखना है और फिर अपना कंक्लूजन निकालना है, ठीक है? तो मैं आपको एक पावर पॉइंट शेयर कर रहा हूं, आप देखिए। ये जो क्वेश्चंस हमको इसमें मिलेंगे या हमारे सिलेबस से रिलेटेड मिलेंगे, जिनको मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आपको दिख रहा है, स्लाइड्स दिख रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। सर दिख रही है। वेरी गुड। हाँ देखिए, कुछ क्वेश्चन। यस सर। बेटा बीच में मत बोलो। What do you think the earth looks like? आप क्या सोचते हैं कि अर्थ कैसी दिखाई देती है? ओवल। स्फेरिकल। Make a drawing of the earth in your notebook. आप अपनी नोटबुक में एक अर्थ ड्रॉ करेंगे। अच्छा, क्या ये पता लग जाएगा कि आप उस अर्थ पे कहाँ हैं?
Yes, sir. ओके, अब ये देखिए, व्हाट इज दिस? ग्लोब। ये दिस इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। आपको ऐसा ग्लोब अपनी नोटबुक में बनाना है। बोथ द सेक्शन चिल्ड्रन, ए एंड बी बोथ। आप इसमें अगर हमारे पास ग्लोब है तो ग्लोब पर देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी जगह कहां पर है, देखकर बता सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको ग्लोब दिखा नहीं सकता, कोशिश करूंगा कि कल की क्लास में मैं एक ग्लोब लाके आपको दिखाऊं। तब तक आप किसी भी ऑनलाइन चैनल पर ग्लोब को देखें, उसके मूवमेंट को देखें, वो कैसा घूमता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. If the earth is round like a globe, how is that we do not fall off? ऐसी Because of गोल है, gravity. because of Sir, because of gravity. gravitation. Very good. Because of gravitational हम क्या force. कहते हैं? Keeps it on Earth. Gravitational force. It is due to the Earth's gravitational force. Earth attracts everything towards its center. That's why we do not fall off. इसलिए हम नीचे नहीं गिरते हैं। Is it clear? आप इसमें ध्यान से समझो। अभी ये पूरा पावर पॉइंट मैं दोनों सेक्शन में शेयर कर लूंगा, अभी आप समझने पे ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा? Then can you think why Sunita's hair was standing? हमने देखा जो सुनीता स्पेस में थी तो उसके बाल ऊपर की तरफ उड़ रहे थे। हमारे धरती पे तो हमारे बाल हमेशा ऊपर ही उड़ते। Because of gravity. Because of the gravity. Space is not on Earth, so that's why Sunita's hair are like down on Earth. तो क्या स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स है? Yes sir, है पर बहुत कम है। Yes, sir. Sir, बहुत नहीं है, नहीं है, इसलिए वहां पर उसके बाल हवा में उड़ गए ऊपर, लेकिन आपकी दोनों तो चोटी नीचे लटकी हुई है। आपकी चोटी कभी अपने आप, हाँ तंजिल ऐसे करके बताओ ऊपर। अच्छा छोड़ो उसको, अरे नीचे आ गई। कार भी करके दिखाएगी, कार भी। तो आप सभी चेक कर लिया, ऊपर जाके नीचे ही आती है चोटी। Yes, sir. हाँ देखो अद्रिता की भी नीचे ही आई। कितनी भी कोशिश कर लो, जब बॉयज हैं, बॉयज के भी हेयर सेट रहते हैं, ऐसा खड़ा कर दे, अगेन सेटल डाउन, ऐसा होता है। लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वहां ग्रेविटेशन नहीं था। ठीक है बेटा? नहीं था, स्पेस नहीं होता स्पेस में, तो अर्थ मैं बताऊंगा वो सारी चीजें, मैं आपको बताऊंगा। सर मेरे पास अर्थ की कॉपी रखी है, उसमें बहुत सारी मतलब अर्थ का पूरा है इंडिया का। हाँ वेरी गुड। अभी आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि we know that on earth our hair remain in downwards position due to earth gravitational force, but in space there is no such gravitational force. That's why Sunita's hair was standing. Got it? Can you now say why Sunita's hair kept standing? Yes, all of you know, because there is no gravitational pull in the space. अच्छा, आपने देखा है, अभी मैंने बताया कि हमारी कोई भी चीज जो ऊपर उठती है वो नीचे आ जाती है। Why water flows downwards on any slope? On mountain, water flows downwards, not upwards. ऐसा क्यों होता है? Sir, because of the gravitational force and the shape of the because it pushes the water. Because Yes, of gravitational sir, force. because अब of ये the देखिए, slope. because of the gravitation. ये पानी की बोतल है, Yes, sir. मैं आपको पानी पीकर दिखाऊं?
Yes, sir. मैंने इस छोटे से कैप में पानी डाल रहा हूं, तो क्या ये पानी फैन की तरफ जाएगा या कैप में आएगा? कैप में आएगा। कैप में आएगा। कैप में आएगा। अब अभी कहाँ गया ये? मुंह के पेट में चला गया, पेट में चला गया। तो थैंक गॉड हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये पानी ऊपर की तरफ चला जाता आकाश में और हम प्यासे रह जाते। सर स्पेस में वाटर को ब्लॉब्स की तरह पिया जाता है, वो ब्लॉब्स वो को एक अलग कैच चीज। करना यस पड़ता है। सर। यस बेटा, अभी हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी के कारण हमारे सारे काम, बहुत सारे काम बहुत अच्छे से होते हैं। माउंटेन से पानी नीचे आता है, नीचे आता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। Gravitational force, it flows downwards. Water flows downwards on any slope, on mountains. क्या मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो सर, आपकी स्क्रीन दिख रही है। सर दिख रही है। सर दिख रही है। सर दिख रही है। सर दिख रही है। तो इसलिए नीचे अब ये जो एक्टिविटी आपको करना है वो ये है, आप ध्यान से देखिए इसको। टेक अ 5 rupee coin and a small piece of paper. The paper should be about 1/5 the size of the coin. जो कॉइन का साइज है उसका 1/5 पार्ट छोटा होना चाहिए वो। होल्ड द कॉइन इन वन हैंड एंड पेपर इन द अदर, ड्रॉप them at the same time. What happens? एक काम ये करना है, दूसरा काम क्या करना है? नाउ प्लेस द टाइनी पेपर ऑन द कॉइन। कॉइन के ऊपर पेपर रखना है। जैसे मैंने, आप मुझे देख रहे हैं ना, ये डस्टर के ऊपर मैंने चौक रखी यस और नो? यस सर। यस सर। इस समय अब ये नीचे छोड़ना है दोनों को। तो दो काम करना है आपको। अपना माइक ऑफ करिए। होल्ड द कॉइन इन वन हैंड and 1/5 size of the paper in other hand. Drop them at the same time and check what happened. Now place the tiny paper on the coin and drop. What happens? मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि इसमें क्या हुआ है, इसका आंसर मैं अभी आपको नहीं बता रहा। आप खुद करें और खुद देखें कि क्या होता है। अब मैंने आपको एक और एक्टिविटी बताई थी, और ये दोनों क्लासेस के लिए एक बहुत जरूरी बात ये है बेटा कि हम जो भी एक्टिविटी आप देंगे ये वो आप कार भी, बेटा आप मैथ्स की एक्टिविटी भी नोट करती हो ना 5th A की? कार भी आप EVS के दोनों सेक्शन में देवे सर डेट वाइज कौन सी एक्टिविटीज दे रहे हैं, ये भी आपको नोट करना है। मैंने आज आपको एक एक्टिविटी दी है, कॉइन और पेपर की एक्टिविटी, ये आपको करके देखना है। अभी लिखना कुछ नहीं है इसके बारे में, इसको करेंगे। और एक और एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूं, ये आप ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको उस दिन बताई थी कि इस तरीके से एक पेन ले लेंगे आप। अगर आपके पास पेन है तो बहुत अच्छी बात है, और पेन नहीं है तो उसका भी एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक थ्रेड पास कर देना, बताया था उस दिन मैंने। इसमें से एक थ्रेड पास करना, ऊपर छोटा सा स्टोन, नीचे बड़ा सा स्टोन बांधना, और फिर उसको ऐसे रोटेट करिएगा। आप देखिएगा कि छोटा स्टोन जो है व्हेन इट ब्रिल, ये घूमता है फास्ट, तो बड़ा स्टोन ऊपर की तरफ जाता है। ये मैंने कार भी, ये 2 एक्टिविटी दी है बेटा करने को। आप ये नोट डाउन कर लेना आज की डेट के साथ, क्योंकि आगे जो एग्जाम्स होंगे और आपका जो रिजल्ट बनेगा उसमें आपको जितनी एक्टिविटीज दी गई है, जो भी आपका और दूसरे पैरामीटर्स टूल्स हैं, उससे आपका असेसमेंट किया जाएगा।
बात समझ में आ गई? अब मैं आपको ये एक्टिविटी बता रहा हूं, लिखिएगा कोई मत, समझ लीजिए। आई विल सेंड द होल पीपीटी टू व्हाट्सएप ग्रुप। ओके सर। ओके सर। दिस इज दैट एक्टिविटी। देखिए बड़े ध्यान से। टू प्ले दिस यू विल नीड अ स्मॉल स्टोन, अ बिगर स्टोन, अ थिक रोल ऑफ पेपर which can be made by with layers of papers, mouse and an elephant made of paper। आप इसमें अपने हिसाब से चीजें ले सकते हैं। एक स्ट्रिंग ले ली, एक धागा ले लिया, इट इज अबाउट 2 फीट लॉन्ग, इतना बड़ा धागा ले लिया। At one end of the string, tie a small stone stick or tie the mouse to the stone. Put the string into the roll of paper। आप रोल नहीं है पेपर का, उसकी जगह आप क्या ले सकते हैं, एक खाली पेन ले सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर एक जो स्मॉल स्टोन बांधेंगे वो हमारा माउस कहलाएगा, और नीचे वाला जो बड़ा स्टोन वो क्या कहलाएगा, हमारा एलिफेंट। होल्ड द, और इस तरीके से हम इसको रोटेट करेंगे। हु इज पुलिंग whom? You will surprise। The mouse lifts the elephant। जो छोटा माउस है हमारा, वो एलिफेंट को ऊपर की तरफ खींच लेगा। Yes। So when the small stone mouse reels, it creates a force to which the bigger stone is pulled up। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एक छोटा स्टोन एक बड़ा स्टोन को ऊपर खींच लेगा। जब आप इस एक्टिविटी में परफेक्ट हो जाएं, आप क्या करेंगे, छोटे स्टोन के ऊपर एक पेपर चिपका देंगे, उस पर लिख देंगे माउस। एक बड़ा स्टोन है, उस पर लिख देंगे एलिफेंट। और जब आपकी एक्टिविटी होने लगे तब आप उसका एक वीडियो बनाएंगे। बहुत देर का नहीं, 15 मिनट का वीडियो नहीं बनेगा, मुश्किल से मैक्सिमम टाइम 1 मिनट। उसमें आप उसको रोटेट करेंगे, वो ऊपर उठेगा, और आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करेंगे कितना, 30 सेकेंड्स और 1 मिनट में। ठीक है? ये बात समझ में आ गई? पहले ये बताइए। यस सर। एनी डाउट टू एनी? हाँ, यस फिर सर। ये जो हम ये कराए, मैंने स्टोन ही बोला है। सिद्धिका अननेसेसरी क्वेश्चन पूछ के आपको स्टोन बोला है ना, इतना बड़ा स्टोन नहीं बोला है। एक छोटा सा स्टोन, एक बड़ा सा स्टोन, और टाइटली बांधना है। अगर स्टोन नहीं लेना है तो कोई और चीज ले सकते हैं, एक हल्की और एक भारी। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? हाँ बोलो बेटा। ओके सर। हाँ बोलो। मुझे ये समझ नहीं आया, बांधना कैसे है थ्रेड? धागे जिस थ्रेड को आप लेंगे, उसमें पहले आप एक पेन में से उसको निकाल लेंगे दोनों साइड से। ठीक है? और एक साइड से यहाँ बांध देना, एक साइड से यहाँ बांध देना, फिर उसको ऐसे घुमाना। आगे बात समझ बेटा? यस सर। वेरी गुड। सो इस तरीके से, यस, इसी का ही वीडियो आपको बनाना है। लिखना तो है ही, और वीडियो अभी मेरे पास भेजेगा कोई नहीं तो अभी दोपहर से मेरे पास वीडियो आने लग जाए। ग्रुप में कुछ नहीं भेजना है, जब मैं आपको बोलूंगा तब आप मुझे वो दिखाएंगे। अभी आपको करके देखना है, 1 बार 2 बार 3 बार करके देखना है, और आप उसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे। एक A4 साइज पेपर पर उसको लिखना है। तो मैंने आज आपको 2 एक्टिविटीज दी हैं, एक पॉइंट वाली और एक, यस बेटा, उसका जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, व्हाट मे बी द पॉसिबल कॉज बिहाइंड इट, उसके अंदर जो भी आपके मन में आ रहा है, दैट मे बी करेक्ट, दैट मे नॉट बी करेक्ट, डोंट वरी अबाउट इट। सर 2-3 लाइंस लिखनी है ना? हाँ, आप ज्यादा भी लिख सकती हो, है ना? सो इस तरीके से आपको ये करना है। तो ये दोनों एक्टिविटी करेंगे, आपको मजा आएगा करने में। इज इट क्लियर टू ऑल? वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास और क्या है।
अब एक चीज और, आप सभी लोगों ने मून देखा है? यस Yes, sir. यस सर अब मून देखा है, अब एक और एक्टिविटी है बड़ी इंटरेस्टिंग। एक क्वाइन लीजिएगा, ठीक, और ये क्वाइन, अभी तो क्या है, क्लाउडी वेदर है, एक दो दिन बाद जब क्लियर स्काई हो जाएगा तब आप वो क्वाइन को अपनी आईज के सामने रखना और उसको आगे पीछे करके देखिएगा कि कितने डिस्टेंस पर रखने पर वो हमारा जरा सा क्वाइन इतने बड़े मून को हाइड कर लेता है, छुपा लेता है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस ये आपको सर चेक करना है। ये बात सभी सब बच्चों को समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. चार भी, ये थर्ड एक्टिविटी है, ये भी नोट कर लीजिए। यस, बात समझ में आ गई? हमको एक क्वाइन लेना है और जब मून दिखाई दे हमको तो वो क्वाइन को आगे पीछे करके देखना है कि किस जगह पर रखने पर वो जरा सा क्वाइन इतने बड़े मून को हाइड कर लेता है, छुपा लेता है। Sir, like this. छुपा लेगा कि नहीं छुपा लेगा? Yes, sir. छुपा लेगा. यस सर एक बार और बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये क्वाइन है, ये क्वाइन है और सामने आकाश में मून है, तो मैं उसको ऐसा ऐसा करूंगा और यहाँ रख के देखा तो क्वाइन, जरा से क्वाइन ने पूरे मून को कवर्ड कर दिया। तो ये डिस्टेंस कितनी है ये मुझे चेक करना है। अभी मून नहीं है और पीहू ने बोल दिया डन सर, अभी तो मून दिखाई नहीं दे रहा है। और हमें ये सन के साथ भी कर सकते हैं। सन के साथ नहीं करना है, मून के साथ ही करना है। ओके सर तभी अगर हम सन को देखते हैं तो वो हमारी आंखों पे अच्छा असर नहीं होता। सर इनकी भी वीडियो बनानी है? नहीं बनानी है, अभी वीडियो किसी का नहीं बनाना है, अभी एक्टिविटी रात में कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, सन के साथ ये एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करना है। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, Yes, तो sir. ये जो मैं आपको, सर हाँ, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा बेटा इससे कि हमारा ये स्पेस में ये सब ऐसा क्यों होता है। तो ये है एक्टिविटी, ये why don't we try to do the same with a coin? How many centimeters away from the eye we to keep? हाँ, ये हमको करना है। हम इसको बताएंगे नहीं अभी हम इसको आंसर्स नहीं बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। अच्छा, हमारे हिंदुस्तान में मून से रिलेटेड कुछ फेस्टिवल्स होते हैं। Yes, sir. यस सर कोई नाम बता सकता है कौन से यस फेस्टिवल्स? सर होते हैं Eid, Chauth, ईद होती है, और क्या होता है? करवा चौथ। हाँ, तो ईद और करवा चौथ तो सबने बता दिए। क्या इसके अलावा भी कुछ होता है? चंद्र दर्शन। हो गया करवा चौथ। तो ईद पर देखिए, ईद पर जब चंद्र दर्शन Repeat. पूर्णिमा चंद्र दर्शन शरद पूर्णिमा, वेरी गुड। चंद्र दर्शन कब करते हैं? शरद पूर्णिमा के दिन हम खीर बना के रखते हैं बाहर और उसकी जो मून लाइट उस पर आती है तो ऐसा बोला जाता है कि उसमें अमृत आ जाता है। अब यहाँ अमृत का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर उस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, यस, रमजान भी मनाया जाता है, वेरी गुड। सो शरद पूर्णिमा के दिन जो मून है उसमें से बड़ी अच्छी रेस निकलती हैं, बहुत यूजफुल रेस निकलती हैं जिससे हमारे को फायदा होता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए ये चीजें आप पता करिए कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ईद के बारे में, रमजान के बारे में,
हमने शरद पूर्णिमा के बारे में और करवा चौथ के बारे में देख लिया। आपकी मम्मी जब करवा चौथ करती है तो वो चंद्रमा को देख के ही व्रत अपना खोलती है ना। बहुत बढ़िया। Yes, sir. हाँ, तो ये फेस्टिवल्स, अब मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हमारा देश जो फेस्टिवल्स हैं वो भी हमारा स्पेस में बहुत सारी चीजों से रिलेटेड फेस्टिवल्स होते हैं। आप देखिए बिहार में छठ पूजा होती है, हाँ, और छठ पूजा होती है तो उसमें जो सनसेट होता है उसको पानी दिया जाता है। और रोज सुबह सुबह हम लोग भी अपने घर पे जब सूरज को जल अर्पित करते हैं कि नहीं करते हैं? तो करते हैं। तो ये नहीं कि दोपहर में 12 बजे करेंगे, अर्ली मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में करना पर जब वो सनराइज होता है उस समय उससे बहुत हेल्पफुल रेज आती हैं, और जो पानी से फिल्टर होके हमारी बॉडी पर जब वो रेज आती है तो हमारी बॉडी को बहुत अच्छा फायदा होता है, हमारी आईज को फायदा होता है। इसलिए मतलब हमारे जो भी कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, इज टोटली रिलेटेड विद द साइंस। ये सभी साइंस से रिलेटेड है। आगे बेटा बात समझ में सभी बच्चों को? तो ये बड़ा, हाँ, मैं यस सर। थोड़ा सा एक चीज और दिखाता हूँ, देन विल स्टॉप, क्योंकि हमारी क्लास लेट शुरू हुई है। ये हमने पहले भी देखा था बेटा, लेकिन इसमें आज आवाज नहीं आ रही है। तो आप देख रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन यू, दीज आर द स्टार्स, ट्विंकलिंग हो रहे हैं स्टार्स, एंड दिस इज द बिगेस्ट वन, दिस इज द सन। एक क्वेश्चन, लेकिन सन तो ट्विंकल करता, ऐसा क्यों? सन भी ट्विंकल करता है, लेकिन सन हमारे पास है इसलिए हमको वो ट्विंकलिंग उसकी दिखाई नहीं देती बेटा। ये ट्विंकलिंग क्यों होती है ये भी मैं समझाऊंगा। द लाइट एंटर्ड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब लाइट हमारे पास तक आती है तो वो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर से होती हुई आती है, इसलिए वो ट्विंकलिंग जिगजैग पाथ हो जाता है। और केवल सन ही सबसे बड़ा स्टार नहीं है, सन से भी बड़े स्टार्स हैं, लेकिन वो बहुत दूर है तो हमको दिखाई नहीं देते। अल्फा सेंचुरी इज द बिगर देन सन। ओके, तो ये आपने सन देखा, ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखी है ना, ये शूटिंग स्टार्स लेकिन सारे स्टार्स ट्विंकल नहीं करते ना? नहीं, सारे स्टार्स ट्विंकल करते हैं, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। ये देखिए, ये शूटिंग स्टार्स, शूटिंग स्टार सर ये मीटियोर है। यस, इसको देखने से हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, ऐसी कोई बात सही नहीं है। या ये मीटिराइट्स कहलाते हैं, बहुत बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े होते हैं जो एज दे एंटर्ड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, और जहां पर वो हिट करते हैं वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा कर देते हैं। सर बर्निंग छोटे होते हैं कि वो अर्थ के पास आते ही टूट जाते हैं। यस, दीज आर द सैटेलाइट्स। सैटेलाइट मून है हमारा सैटेलाइट, और ये देखिए इसके हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। नेचुरल सैटेलाइट इज मून। ओके, नाउ शांति पाठ। शांति शांति शांति। साई राम चिल्ड्रन। Sarah, thank you. Sarah, thank you.